हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नदी तथा नदियाँ घाटी, मतलब नदियाँ और नदी घाटियाँ देखेंगे हम लोग। ये हम यूपी पुलिस को लिए देख रहे हैं, उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जो उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे पूरे नदियों के बारे में, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो होते हैं ना, जितने प्रीवियस ईयर आए होंगे वो पूरा कंप्लीट करेंगे इसको पढ़ने के बाद। आप इसको एसएससी जीडी के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक कॉमन है, ये सब टॉपिक जो है ना वो कॉमन है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। हिमालय नदियाँ, जो हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालय की जो नदियाँ होती है ना, उनको 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये दोनों मिलके मतलब बांग्लादेश के मुहाने पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। अब सिंधु नदी को हम सबसे पहले देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है ना, उसको देखते हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमार युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये याद रखिएगा। पहली बात तो ये पूछेगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 मतलब कि 2880 किलोमीटर लंबी है। 2880 किलोमीटर लंबी है ये सिंधु नदी जो है। भारत में इसकी लंबाई देखो, भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है, लेकिन जो पीओके है उसको लेके, पीओके को लेके 1114 किलोमीटर है, लेकिन केवल भारत में अगर पूछा जाए अभी तो 709 किलोमीटर है, 709 किलोमीटर है। अगर लेकिन पीओके को लेके पूछेगा तो 1114 किलोमीटर है। अब हम सिंधु की सहायक नदियाँ देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ दाईं ओर से मिलने वाली, जो राइट साइड से नदियाँ मिलती है वो श्वेक हो गई, काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, गोमल। मतलब दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो है श्वेक हो गई, काबुल, कुर्रम और गोमल। वहीं बाईं ओर से लेफ्ट साइड से मिलने वाली सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी, चेनाब, झेलम की संयुक्त जो रिवर है, नदियाँ हैं वो। मतलब बाईं ओर से देखो, याद रखिएगा, बाईं ओर वाला सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी, चेनाब और झेलम की ये संयुक्त नदियाँ हो गई। ये धारा, इसका धारा जो है ना मिठानकोट के पास तथा जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट मतलब इधर बहती रहती हैं इसकी जो धाराएं हैं। अब हम झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी यह पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी से शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है। याद रखिएगा, जो झेलम नदी है ना वो पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी से में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती हैं और बहती हुई वूलर झील में मिलती हैं। मतलब देखो, बहती हुई वूलर झील में मिलती है। वूलर झील जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, वो जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। और ये जो है अंत में चिनाब नदी में मिल जाती हैं, ये झेलम नदी जो है। और ये निकलती कहाँ है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती हैं, ये हमारी झेलम नदी। अब चिनाब नदी देखते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो, चिनाब नदी के बारे में यही याद रखना है कि ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब रावी नदी, रावी इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। देखो, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा चाय है ना, उसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और रावी नदी जो है ना, ये इसका उद्गम स्थल मतलब इसका ओरिजिन जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास है। यह पंजाब की 5 नदियों की सबसे सबसे छोटी, देखो पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है और ये पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। रावी नदी जो है, रावी नदी जो है ना, ये सबसे छोटी है, रावी नदी हमारी। अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है। मतलब देखो, इसका जो उद्गम है ना, हमारी ये नदी, क्या नाम है इसका, ब्यास नदी। ब्यास नदी इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है। मतलब ब्यास कुंड के पास से उसका हुआ है ओरिजिन जो है। यह सतलज की सहायक नदी, यह जो है सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिलती है। ये कहाँ मिलती है सिंधु नदी से, कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। यह पूर्ण रूप से भारत में, इसकी पूर्ण रूप से भारत में कितनी लंबाई है, तो ये 460 से लेके 470 किलोमीटर, 460 से लेके 470 किलोमीटर के बीच में बहती हैं ब्यास नदी अपने भारत में। सतलज नदी, यह देखो, सतलज नदी के बारे में बहुत पूछता है। यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सतलज रिवर है ना, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है। और ये भारत में कैसे प्रवेश करते हैं, सिपकिला दर्रे के पास से ये प्रवेश करती हैं। ये जो भाखड़ा नागल बांध है ना, वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध जो है, ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है।
गंगा नदी। अब हम अपने गंगा नदी के बारे में देखते हैं। अब हम गंगा नदी देखते हैं। गंगा नदी जो है ना हमारे भारत की ये राष्ट्रीय नदी है और इसकी लंबाई जो है ना 25-25 किलोमीटर है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं 25-25 या फिर 5-5 का स्क्वायर ऐसे भी याद कर लेंगे। मतलब जिस वे में आपको बहुत ईजी लगेगा उस वे में याद कर लीजिएगा। इसका देखो उद्गम स्थल देखते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जाना जाती है। मतलब देखो जब ये इनका जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में ये निकलती हैं। फिर ये देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी, मतलब ये देवप्रयाग में, ये लोग देखो कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के नाम से रहती हैं ये लोग। फिर जब ये अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मतलब मिल जाती हैं, इनकी संयुक्त धारा हो जाती है, तो उसके बाद गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाती है। उसके जगह याद रखिएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई मैंने आपको याद करा दिया 2525 किलोमीटर है। लेकिन आप अपने इजी वे में याद रखिए, ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। 25-25 का मतलब एक 25 याद रखिएगा, उसके बाद याद रख लीजिएगा दूसरा भी 25 या फिर 5-5 का स्क्वायर याद रख लीजिएगा इस तरह से। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। ये हमारे इलाहाबाद के मतलब निकट गंगा से ये मिलती है, मतलब गंगा और यमुना मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती मतलब विलुप्त हो चुकी है, वो दिखती नहीं है, लेकिन यमुना तो दिखती है। तो यहाँ पे इसको संगम मतलब प्रयाग कहा जाता है, संगम या प्रयाग कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। देखो पश्चिम बंगाल में गंगा जो है ना वो 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, एक धारा जो होती है हुगली नदी के मतलब के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। जो मुख्य धारा है वो भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से और भागीरथी गंगा मतलब मिलती। देखो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर ये लोग ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी हमारी जो है ना वो बांग्लादेश में ही मिलती हैं। इनकी संयुक्त धारा मतलब गंगा और बांग्लादेश में गंगा और इनको ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से। ये याद रखना, बांग्लादेश में जो है इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, तो पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को वहीं पे जमुना कहा जाता है। पद्मा नदी में मतलब बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। मेघना नदी मतलब पद्मा नदी में वहाँ पे बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना ये नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बीओबी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया सुंदरवन डेल्टा है। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी देखो गोमती नदी। देखो गोमती नदी याद रखना, गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग में हुआ। बाकी जितनी नदियां है ना सबका पहाड़ों पर्वतों मतलब इस तरह से हुआ है उनका उद्गम, लेकिन सिर्फ गोमती नदी ऐसी है जिनका उद्गम जो है मैदानी भागों में हुआ है। और गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ उसके किनारे बसा हुआ है। तो गोमती नदी के बारे में ये था। घाघरा भी इसकी सहायक नदी है। ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। घाघरा भी इसकी सहायक नदी है। गंडक भी, बूढ़ी गंगा भी, कोशी भी, महानंदा भी और ब्रह्मपुत्र भी। देखो कोशी नदी को ना बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिए बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोशी नदी को। और ये महानंदा जो नदी है ना ये भी इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र भी मतलब इसकी सहायक नदी हो जाती है आगे चल के। दाईं ओर से मिलने वाली नदी यमुना, टोन, सोन हो गए। दाईं ओर से मिलने वाली यमुना हो गया, टोन्स हो गया और सोन नदियां हो गया। अब यमुना नदी देखते हैं। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यही मतलब यमुना। इसकी लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर याद रख सकते हैं। यह बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है, हिंडन हो गई, ऋषि हो गई, गंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध। बेतवा हो गई, चंबल हो गई, केन और सिंध इसकी सहायक नदी है। रामगंगा नदी।
रामगंगा नदी देखती है नैनीताल, यह नैनीताल के गैरसर के निकट गढ़वाल की पहाड़िया से निकलती है, निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, मतलब ये जो है ना रामगंगा नदी, ये कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। गोमती नदी, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। मतलब देखो ये कहाँ मिलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है, पीलीभीत जनपद से निकलती है गोमती। इसके किनारे बसे शहर जो है लखनऊ है, जौनपुर है और गाजीपुर, ये याद रखिएगा। इसके किनारे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शहर है, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर, ये सब ये जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। घाघरा, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है घाघरा को, इसका जो उद्गम स्थल है देखो क्या, यह नेपाल के मपसा तुंग हिमानी से निकलती हैं। मतलब ये नेपाल के जो है मपसा तुंग हिमानी से निकलती हैं, बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती हैं। ये कहाँ पे मिलती है, मतलब बिहार के निकट जो है बिहार में जो छपरा है वहीं पे मिलती हैं ये गंगा से। इसकी सहायक नदियाँ जो है राप्ती और शारदा, राप्ती और शारदा जो है ना सरयू नदी की सहायक नदी, इसको घाघरा भी नदी कहते हैं। किनारे इसके बसे शहर, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अयोध्या, अयोध्या जो है ना वो किसके किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे। और ये फैजाबाद, फैजाबाद का नाम अब बदल के अयोध्या कर दिया गया है और अब बलिया भी जो है इसके किनारे पे बसा हुआ है। गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो मतलब कि उद्गम जो है ना नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है, मतलब गंडक नदी को शालिग्राम के नदी जाना जाता है। भारत में पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है, मतलब पटना में, बिहार की जो कैपिटल है पटना, वहीं पे ये मिलती है गंगा नदी में। कोशी नदी देखते हैं हम लोग। कोशी नदी, कोशी नदी 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई इथान चोटी से निकलती हैं। देखो 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई इथान चोटी से निकलती हैं। कोशी नदी भागलपुर जनपद में गंगा नदी में ये मिलती है, मतलब ये बिहार का जो भागलपुर है वहीं पे ये गंगा नदी से मिलती है। बार बार अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के कारण नदी बिहार का शोक कहलाती है। मतलब मैं आपको बता दी, इसको बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है और बाढ़ लाती है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। हुगली नदी देखते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है। देखो मैंने अभी बताया था कि 2 तरह से जो नदियां होती हैं बढ़ जाती हैं, वो गंगा भागीरथी मुख्य धारा हो जाती है और ये हुगली हो जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कैसे बोल सकते हैं, गंगा के वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तमसा नदी, जिसको दक्षिणी टोंस नदी भी कहते हैं, तमसा नदी को टोंस भी कहते हैं, कैमूर की पहाड़ी से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिलती है। देखो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है टोंस रिवर और ये जाके गंगा नदी में मिलती है, मतलब इलाहाबाद से आगे। शोर नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है। मतलब ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और फिर पटना में ये गंगा नदी से मिलती है, मतलब पटना के थोड़ा सा पहले ही ये गंगा नदी में मिलती है। यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल रिवर, देखो चंबल रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल रिवर, एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिलते हैं। देखो ये यमुना नदी में कहाँ मिलती है ना, ये चंबल जो है ना यमुना की सहायक नदी है और ये कहाँ पर मिलती है, तो ये यमुना से इटावा में मिलती है, आगरा। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो है बनास, इसकी सहायक नदियाँ है पार्वती, काली सिंध एवं छिप्रा। छिप्रा जो है इसकी सहायक नदियाँ, छिप्रा जो है ना छिप्रा नदी या फिर इसको छिप्रा नदी भी कह सकते हैं। ये उज्जैन इसी के किनारे पे बसा हुआ है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी अब देखते हैं, अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं हमारी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी रिवर जो है हमारी ना वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से अगर किस नदी को जाना जाता है तो गोदावरी को, और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ कुंभ मेला मतलब कुंभ मेला लगता है नासिक में। इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ, इसकी जो है बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। देखो कुंभ मेला जो है ना प्रयागराज में लगता है हमारे, और ये नासिक में लगता है, और इंदौर मतलब उज्जैन में लगता है, और एक वहाँ पे लगता है, ये कहाँ पे लगता है उत्तराखंड में, कहाँ पे एक हरिद्वार में लगता है। तो मतलब इतनी जगह पे जो है हमारा कुंभ मेला लगता है। गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है वेनगंगा है, इंद्रावती है, शबरी तथा मानस।
ये याद रखिएगा। इसकी जो सहायक नदियां है ना, इसकी सहायक नदियां जरूर से याद रखिएगा, वेनगंगा, इंद्रावती, शबरी तथा मानस है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। अब कृष्णा नदी देखते हैं। कृष्णा नदी, इस नदी का ओरिजिन यानी मतलब उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से हुआ है। कृष्णा नदी का ओरिजिन जो है ना, पहले गोदावरी का तो याद रखिएगा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से हुआ है, और वहीं पे कृष्णा नदी का जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से हुआ है। इस भाग की दूसरी लंबी मतलब नदी है। ये दूसरी ये दूसरी लंबी नदी है, क्योंकि गोदावरी सबसे पहली है। ये गोदावरी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मतलब ये गोदावरी से मिलती है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियां देखो, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना तथा मूसी। देखो इसकी नदी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई, कोयना हो गई और मूसी इसकी सहायक नदियां। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गोदावरी के बाद सेकंड नंबर की लंबी नदी यही है, और इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, कोयना तथा मूसी है। अब कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी, कर्नाटका। पहले याद रखना पश्चिमी घाट कहाँ पे, ये है जो कर्नाटका में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से निकली है, और यह नदी तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह नदी जो है ना तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। 805 किलोमीटर है। नदी जल विवाद। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में कावेरी नदी जल विवाद है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी, इन तीनों के बीचों में मतलब ये नदी जल विवाद चल रहा है। दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ना, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। मतलब इसका देखो ओरिजिन जो है छोटा नागपुर पठार से होता है, और उसके बाद ये अपनी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। देखो ये याद रखना, भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, फिर ये हुगली नदी में मिलती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल ना गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। मतलब ये सीधे तौर पे अपनी जो जल होता है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती, ये हुगली नदी में मिल के उसके बाद गिराती है, अपना प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिराती। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी छोटी नदियां हैं ना वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बड़ी नदियों को तो हमने बहुत पढ़ लिया है, लेकिन छोटी नदियों के बारे में हमें नहीं पता होता है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होकर प्रभावित होती है। देखो ये 3 राज्यों में बहती है। सबसे पहले ये झारखंड में बहती है, उड़ीसा और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये कहाँ से निकलती है, झारखंड, मतलब ये झारखंड से निकलती है, समीप वहीं से निकलती है, रांची से, जो झारखंड की कैपिटल है। अब महानदी। महानदी को हम लोग देखते हैं, और ये उड़ीसा तट पर अपना मतलब मुहाना बनाती हैं। महानदी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में जो कटक है ना, देखो भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में है। तो ये अपना मतलब जो वो बनाती है डेल्टा महानदी, तो ये उड़ीसा के में जो कटक शहर है उसके पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहती है। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है ना वो धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। अभी हमने देखा सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो किन 2 नदियों के, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला है। तो गंगा का जो मैदान है ना वो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखो सोन भी है, गोमती भी है, यमुना भी है, क्योंकि यमुना तो सबसे बड़ी नदी है, और वहीं पे जो होगी ये गोमती नदी, तो ये मतलब मैदानी भाग से एकमात्र नदी जो है वो निकलती गंगा में मिलती है। तो इंद्रावती रिवर जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की हेल्पिंग रिवर नहीं है। अगला है महानंदा नदी, किसकी सहायक नदी है, मतलब कि एक सहायक नदी किसकी है, तो महानंदा जो है ये हमारी गंगा नदी की तो सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अगला है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? मैंने आपको बताया वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। और वहीं अगर खारे पानी का पूछ लेगा आपसे तो चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और मीठे पानी का वुलर झील है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका परस्पर क्रिया उत्तर भारत मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो कौन सी ऐसी रिवर है जो मतलब उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है ना, ये मतलब इन 3 नदियों में से है जिसका परस्पर उत्तरी मैदानी के निर्माणों की प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी रिवर। अगला क्वेश्चन है नाम बारचुआ, मतलब नाम बारचुआ में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र किस नदी राज्य में प्रवेश करती है? देखो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, कुर्ग की पहाड़ी नहीं, यमुनोत्री, गंगोत्री, ब्रह्मगिरी नहीं। इसमें देखो ऑप्शन ही पूरा गलत दिया। अभी हमने बोला कि गोदावरी का जो उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक से हुआ है। गोदावरी की जो है ये त्र्यंबकेश्वर से। तो आप लोग को याद होगा, खुद से कर लेंगे। अगर गलत दिया रहेगा तो गलत ही लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी जो है ना, वो अलकनंदा से मिलती है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला नदी क्वेश्चन है कौन सा नदी बेसिन 8600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो ये हमारी गंगा बेसिन है। गंगा बेसिन जो है 8600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है गंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। दमन गंगा जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली से प्रभावित होकर प्रमुख नदी है, जो मतलब प्रभावित होती हैं वहां से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदी मतलब एस्चुरी का निर्माण कौन करता है? तो एस्चुरी का निर्माण जो है ना वो नर्मदा नदी करती है। याद रखना, एस्चुरी का निर्माण कौन करता है? तो नर्मदा नदी ही करती है, ज्वार नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? अभी हमने देखा तो चंबल रिवर मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। और चंबल रिवर जो है ना, ये यमुना से कहाँ मिलती है? आगरा के पास इटावा में मिलती है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी? देखो ब्यास भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, लेकिन गोमती नदी तो नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर होगा गोमती नदी नहीं है, क्योंकि गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोन नदी है। अगला के क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें जो है बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम है महानदी। महानदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महानदी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी देखो यमुना की भी नहीं है, गंगा की भी, गोदावरी की भी नहीं है, तो कृष्णा नदी की है। मूसी नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। देखो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो तापी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है तापी नदी। ताप्ती नदी बोलते हैं, फिर तापी नदी भी इसको बोल सकते हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से। अगला है बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? मतलब बारी दोआब जो है किनके किनके बीच का क्षेत्र है? इसमें से ऑप्शन दिया है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी, व्यास और सतलज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्यास और रावी। व्यास और रावी मतलब जो है ये बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है निम्नलिखित में किस नदी को ब्याथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी जो है ना उसको ब्याथ भी कहा जाता है। झेलम नदी को ब्याथ कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? मतलब ऐसी कौन सी नदियां हैं? देखो गंडक और कोसी तो ये गंगा की हेल्पिंग रिवर हो जाती है, सहायक नदी, तो ये तो अरब सागर में नहीं गिरती। लूनी जो है ना ये और गुजरात के कच्छ में गिरती है। और महानदी ये भी कृष्णा भी, ये भी तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना ये अरब सागर में गिरती हैं और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इस तरफ से बहती फ्लो करती हैं और ये कहाँ पे मिलती है? नर्मदा और ताप्ती नदी में। अगला उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? देखो त्रिवेणी संगम में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है केन नदी। केन नदी जो है ना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। ये 2 राज्यों में बहती है। पहला मध्य प्रदेश और से होकर कौन से राज्य में जाती है, तो उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला माला में स्थित है। सियाचिन हमारा जो है ना काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, तो तिस्ता रिवर जो है, तिस्ता नदी जो है ना पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये लद्दाख में मिलती है, मतलब इनका संगम लद्दाख में होता है। अगला है इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है, अभी हमने देखा था तो दमन गंगा। दमन गंगा नदी जो है दादर और नागर हवेली में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला है निम्नलिखित में राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। राजस्थान में पश्चिम की ओर सबसे बड़ी नदी जो है ना बहने वाली, वो लूनी नदी है, लूनी नदी है। और ये फिर जाके कहाँ पे अपना मतलब ये कच्छ में जाके, गुजरात के कच्छ में जाके अपना मतलब मुहाना गिराती है, फिर डेल्टा बनाती है वहाँ पे। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल अभी हमने देखा था मानसरोवर झील, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी नाम बारवा में यू टर्न लेते हुए और भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा में यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, वो है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा नदी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें पूछ रहा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। सिंधु तो गिरती नहीं है, देखो ये ताप्ती भी नहीं गिरती, नर्मदा भी नहीं और ताप्ती भी नहीं, तो कावेरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी हमने देखा था, सुंदरबन डेल्टा जिसका नाम है। अगला है ब्रह्मपुत्रा उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती हैं, मतलब बहती हैं अपने कोई देशों में, मतलब ये बहती है बहुत सारी देशों में, लेकिन ये अपने सहायक रिवर के साथ बहती है। तो इनमें कौन सी पूछा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, देखो दिवांग भी है, सुबनसिरी भी है और तमसा भी है, लेकिन तिस्ता नदी जो है ना इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिस्ता नदी जो है वो नहीं है। मेची नदी, इसमें मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो मेची नदी जो है ना वो महानंदा की सहायक नदी है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन अंदर से पूछने लगा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है। स्पीति नदी जो है मतलब किसकी सहायक नदी है, स्पीति नदी जो है ना वो सतलज की सहायक रिवर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित, मतलब धुआंधार जलप्रपात से संबंधित कौन है, इसका निर्माण कौन करती है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी करती है, नर्मदा नदी। अगला जो क्वेश्चन है मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी, तो मुहुरी नदी जो है ना ये भारत के त्रिपुरा में मिलेगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा, त्रिपुरा। अगला है निम्नलिखित में कौन से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो घटप्रभा है, मूशी है, तुंगभद्रा है, लेकिन मंजीरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, तो कल्पोंग, कल्पोंग नदी जो है ये बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी ऐसी जो नदी है गिरती है, तो ये साबरमती गिरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, मतलब कौन सी नदी, देखो कोशी निकलती है, गंडक निकलती है, घाघरा निकलती है, लेकिन ये नर्मदा नहीं निकलती, नर्मदा नहीं निकलती, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो हमारी नर्मदा रिवर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा रिवर। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है, तो लोनार झील, लोनार जो झील है, इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी हिमपात वाली नदी है, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, यमुना, तो ये यमुना है, तो इसका राइट आंसर है यमुना। अगला है भागीरथी नदी निकलती है, तो हमारी भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनंगा में एक झरने से निकलती है, तो कौन सी ऐसी रिवर है जो निकलती है कश्मीर से, तो ये झेलम रिवर है, इसका राइट आंसर है झेलम नदी। ये है तशमोगो झील, भारत के किस राज्य में है, तो तशमोगो झील जो है ना ये भारत के
भारत के सिक्किम से, भारत के सिक्किम से ये नदी जो है स्थित है, या मतलब सॉरी झील जो है ये स्थित है तस्मोगो झील, तस्मोगो झील जो है सिक्किम में स्थित है। अगला है पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पहली बात तो आप यहीं पे गलत कर दोगे, देखो सबसे पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा है, भारत की नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की मतलब पूर्वी साइड का। तो लोकटक झील है, लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अगर भारत का पूछेगा तो उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है जो प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी मतलब तमिलन में पूनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये है कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो मेची हमने देखा महानंदा की सहायक नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है भारत कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमने देखा था नर्मदा नदी जो है हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो दोआब कहते हैं, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को। अगला है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी। हमने आपको बताया था, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारतीय प्रायद्वीप की जो ये सबसे लंबी नदी है, इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है और ये मतलब कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अगला है निम्न में से किस नदी का स्रोत मतलब बाहर है, कौन सी नदी। ये जो हमारा ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्रा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा रिवर। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है। तो अमेजन डेल्टा, सिंधु नदी, डेन्यूब नहीं भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय पूछ रहा है। तो ये है ना सतलज और काली रिवर के बीच, सतलज और काली रिवर के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। रावी नदी पंजाब ने, बनास नदी राजस्थान ने, गोदावरी नदी जो है ना महाराष्ट्र में, उस पर जायकवाड़ी बांध अवस्थित यानी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी जो है गोदावरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नदी द्रोणी गोदावरी है हमारी। अगला हमारा क्वेश्चन है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो 2008 में घोषित किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की इसमें सहायक नदी पूछ रही कौन सी है। तो बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से हुआ है। तो ये सह्याद्री श्रृंखला से हुआ है कृष्णा नदी का उद्गम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। अगला है कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के किनारे पे अवस्थित है। तो अयोध्या जो है ना वो सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसमें पूछा है कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो है ये तापी नदी ही तो गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो झेलम नदी को ना वैदिक टाइम पे जो है वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो अभी हमने देखा यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है बंदर पूंछ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंदर पूंछ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो सतलज रिवर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल का है परंतु निचले भाग में खारे जल। तो लूनी नदी जो है ना हमारी, उसके ऊपरी भाग में मीठा जल है और नीचे के भाग में जो होगा वो खारा। तो लूनी नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय पार नदी है। हिमालय पार नदी कौन सी है इसमें पूछ रहा है। तो सतलज रिवर को हिमालय नदी पार मतलब हिमालय पार नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दूध गंगा नदी किस निम्न में से किस में अवस्थित है। तो दूध गंगा नदी जो है ना वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा। मूसी तथा भीमा जो है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में, इसका राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में जोग जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। तो 75 क्वेश्चन मैंने नदी से जुड़े आपको करा दिए, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।